हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 लिया है। इसमें हमें फिगर गिवन है, फिगर 10.13 ये गिवन है, मैंने यहाँ बना दिया है। अक्स वाई एंड अक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्किल विथ सेंटर ओ। ठीक है, ये सेंटर ओ का एक सर्किल हमने ड्रॉ कर रखा है इन्होंने, और अक्स वाई एक टेंजेंट है और अक्स डैश वाई डैश एक टेंजेंट है और दोनों पैरेलल है। ये हमें गिवन है, टू पैरेलल टेंजेंट्स है ना, विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग अक्स वाई एट ए एंड अक्स डैश वाई डैश एट बी। एक अनदर टेंजेंट है ए बी, ये वाली टेंजेंट ए बी है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी बना रही है यहाँ पे, और ये अक्स वाई जो टेंजेंट आई है इधर, इसको कट कर रही है ए पॉइंट पे। ठीक है, और अक्स डैश वाई डैश जो टेंजेंट है उसको कट कर रही है बी पॉइंट पे। ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ए ओ बी कौन सा है? एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये लेंथी रहेगा लेकिन बहुत ही सिंपल है। आपको मतलब बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, इससे हम इजीली इसको प्रूव कर देंगे। तो चलो इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो ओ एंड सी है इनको आप मैच कर लीजिए ऐसे। ये आप स्केल से करना है ना, स्केल की हेल्प से करना। मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया है इसमें, है ना। और ये पूरा पेंसिल से बनाना है आपको। नोटबुक में या एग्जाम बुक में जब भी बनाएंगे तो आपको पेंसिल से बनाना है। अगर कोई गलती होती है तो आप इरेज भी कर सकते हैं उसको, है ना। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो आप, मैंने ये वाला, हमें तो ये वाला एंगल प्रूव करना है। कौन सा? ये ए ओ बी, ये वाला पूरा। मैं क्या करूँगा, इसको एंगल 1 मान लेता हूँ। ठीक है, ये एंगल 2 मान लेता हूँ, ये एंगल 3 मान लेता हूँ और ये एंगल 4 मान लेता हूँ। ठीक है, हमें 2 + 3 अगर 90 डिग्री आ गया तो हमारा काम बन जाएगा कि एंगल ए ओ बी है वो 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, इससे पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें देखो कितने ट्रायंगल बन गए हमारे। ट्रायंगल एक ये बन गया ए पी ओ, ये वाला ट्रायंगल, एक दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया और चौथा ये बन गया। अब दो दो ट्रायंगल लो, इसमें दो दो ट्रायंगल लेंगे। कौन से? जैसे ए पी ओ और ए सी ओ, ये ट्रायंगल ले लो। तो इसमें लेंगे ट्रायंगल, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ पी बोल देता हूं इसको मैं, ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी। इसमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ए ओ पी और ए ओ सी में क्या क्या कॉमन है? ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है ए, यहाँ से सेम पॉइंट से एक टेंजेंट ये जा रही है, एक टेंजेंट ये जा रही है, सेम सर्किल पे जा रही है। तो ठीक है, तो हमने 10.2 थ्योरम जो पढ़ी है उससे पता है हमें कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों की लेंथ सेम होती है। तो ए पी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो हमने पहले कौन सा ट्रायंगल लिया है? ए ओ पी। तो ए पी पहले लिख देते हैं और ए सी इज इक्वल टू ए सी लिख देते हैं। तो ए पी इज इक्वल टू ए सी। इसका रीजन क्या हो जाएगा? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती है। ठीक है, और इसके बाद में और क्या है, जैसे ये ओ पी है, ये रेडियस है सर्किल की, और ओ सी है वो भी रेडियस है। तो ओ पी और ओ सी इक्वल है। ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ ए सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। ठीक है, दोनों इक्वल है। तीसरी कंडीशन क्या है? जो ए ओ ए है वो इसमें भी है, ऊपर वाले ट्रायंगल में भी, और नीचे वाले ट्रायंगल में भी है ओ ए। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। इसका रीजन क्या हो जाएगा? ये कॉमन है, दोनों में कॉमन हो जाएगा, है ना। समझ आ रहा है? इतना समझ आया। अब ये दो ट्रायंगल हमने लिए हैं, इनमें 3 कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। ये ए पी इज इक्वल टू ए सी है, वो साइड है। ओ पी इज इक्वल टू ए सी है, ये भी एक साइड है। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये भी एक साइड है। तो साइड 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 रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ लिख देंगे इस देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी। ये किस रूल से हुए? साइड 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 रूल से। ठीक है, इस रूल से हो गए।
तो अगर दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे एंगल जो है, एंगल कौन सा हो गया, एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। जो ऊपर वाला ट्रायंगल है उसका एंगल 1 ले लिया और नीचे वाला ट्रायंगल का एंगल 2 ले लिया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये किस रूल से हुआ, ये CPCT से। CPCT क्या है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये जो दो नीचे वाले ट्रायंगल है वो भी लेंगे और उसमें भी रिलेशन निकाल लेंगे और फिर उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और ये 3 और 4 में एक रिलेशन आ जाएगा हमारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा लेना है, इसमें देखो BOC और BOQ। तो ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOQ। ठीक है, BOC लिया और BOQ लिया हमने ट्रायंगल, है ना। तो B पॉइंट जो है, B पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट ये जा रही है BC और एक टेंजेंट जा रही है BQ। तो ये दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो जो हमने पहले ट्रायंगल कौन सा लिया है, BOC, तो BOC ऊपर वाला है, तो BC इज इक्वल टू BQ। पहली कंडीशन तो यही हो जाएगी, BC इज इक्वल टू BQ। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ये रीजन हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा इसमें देखो OC है और इसमें OQ है, ये भी रेडियस है सर्किल की, ये भी रेडियस है OQ भी। तो OC इज इक्वल टू OQ, ये क्या हो जाएगी, रेडियाई ऑफ सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, दोनों इक्वल है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, OB इसमें भी है, OB इसमें भी है, तो OB इज इक्वल टू OB, ये क्या है, कॉमन है दोनों में। ठीक है, OB इज इक्वल टू OB, ये दोनों में कॉमन है। तो अब ये 3 कंडीशन हमारी बन गई। तो हम बोल सकते हैं कि जो दो ट्रायंगल दिए हैं हमने, ये साइड, ये भी साइड है, एक साइड है, ये एक साइड है, तो 3 साइड, तो तीनों साइड क्या है, साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, इसको मैं आगे यहाँ सॉल्व करता हूँ। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOQ। और ये किस रूल से हुआ, साइड रूल से। ठीक है, अब अगर दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के जो एंगल्स है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, जैसे एंगल्स हो गए, साइड हो गए, वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसमें देखो BOC में कौन सा एंगल है, एंगल 3 है, और BOQ में कौन सा एंगल है, एंगल 4 है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दोनों इक्वल हो जाएंगे, किस रूल से, CPCT से। CPCT क्या होती है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई यहाँ पे और इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हमें यहाँ मिला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और यहाँ मिला एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब इसको आगे हम प्रूव करते हैं। जो हमें इक्वेशन 1 और 2 मिली है, मैंने यहाँ लिख ली है, इसके आगे हम सोल्व करते हैं इसको। इसके आगे क्या करेंगे कि जैसे PQ है, PQ पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो इनका सम कितना हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल सम कितना होता है एंगल्स का, 180 होता है। तो यहाँ लिख दूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, अब एंगल 1 की जगह एंगल 2 रख सकता हूँ या एंगल 2 की जगह एंगल 1 रख सकता हूँ। तो हमें कौन कौन सा एंगल चाहिए प्रूव करने के लिए, मैंने शुरू में बताया था आपको, AOB प्रूव करना है तो एंगल 2 चाहिए और एंगल 3 चाहिए। मीन्स एंगल 1 को रिमूव करना है और एंगल 4 को रिमूव करना है। तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 रख सकता हूँ इक्वेशन 1 से। तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 रख दो, प्लस एंगल 2 तो एंगल 2 की जगह है ही, प्लस एंगल 3 हमें रखना है, और एंगल 4 की जगह एंगल 3 रख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना होता है, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसमें 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो 2 कॉमन आ सकता है, एंगल 2 प्लस एंगल 3
इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 को इधर 180 के डिवाइड में भेज दो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ देखो आप, एंगल 2 और एंगल 3 टोटल अगर ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल AOB। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या प्रूव करना था हमें? ये तो प्रूव करना था, ठीक है, तो यही प्रूव करना था। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हमारा आ गया 90 डिग्री। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। काफ़ी इजी है क्वेश्चन, मतलब ऐसे आपको लेंथी लग रहा होगा लेकिन काफ़ी इजी है। आपको ये लेने, एक ट्रायंगल ये लेना है, दूसरा ये लेना है, तीसरा ये लेना है और फोर्थ ये लेना है। 1 एंड 2 लेने हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और उसमें CPCT रूल से एक एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली 3 एंड 4 लेना है और उसमें भी उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और फिर CPCT से 3 एंड 4 इक्वल हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, एक PQ लाइन है हमारी, इस पे जो एंगल्स बन रहे हैं उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो हमें 2 एंड 3 रखना है, तो 1 एंड 4 को आप रिमूव कर दो क्योंकि इक्वल है 1 एंड 2। तो 2 की जगह 1 रख दो या 1 की जगह 2 रख दो, ठीक है। 1 की जगह 2 रखा तो ये 2 एंगल 2 हो गया, ये 2 एंगल 3 हो गया। फिर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। काफ़ी इजी है, होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।